बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अकमल अब्बास। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस दुनिया की, इस निज़ाम की एक बड़ी तल्ख़ हकीकत पे बात करेंगे। उस पे बात करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। जरा चल के तो दिखाओ बेटा। थोड़ी नाक टेढ़ी है तुम्हारी। बचपन में कोई चोट लगी थी क्या? अरे इंटर किया है, लड़कियों को इतना कौन पढ़ाता है? सिर्फ पढ़ाई की है या कोई कामकाज भी आते हैं? दांत पूरे हैं तुम्हारे? कद छोटा है तुम्हारा। तुम तो बहुत पतली हो, खाती वाती नहीं हो क्या? ये एक आंख पत्थर की है क्या? खून की कमी लग रही बेटा मुझे। जी नाजरीन, वीडियो आपने देखी होगी। आप ज़रा एक दफ़ा गौर करें इस बात पे, ज़रा देखें, सोचें एक लम्हे के लिए अपने आप को उस लड़की की जगह रख कर। वो कोई जानवर नहीं, वो इंसान है, उसके जज्बात हैं, उसकी फीलिंग्स हैं। मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये होगा जब एक लड़की इस गरज से मेहमानों के सामने आएगी कि वो उसे देखेंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि लड़की उन्हें पसंद है या नहीं। एक गरीब माँ बाप ने जैसे कैसे ख़र्चा किया खाने का, बाकी मामलात का, रिश्तेदारों को बताया कि आज आ रहे हैं, हमारी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, और देखने वाले आए और आकर उन्होंने क्या किया, खाना खाया, बैठे, और फिर इस तरह से शुरू हो गए। तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम ज़्यादा पढ़ लिख गई हो, इतना तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तुम कमज़ोर हो। इस तरह की फिर वो बकवास जो है ना वो शुरू कर देते हैं। और मुझे आप एक बात बताएं, जब सबको पता हो कि रिश्तेदारों को, बरादरी को, कि आज लड़की वाले या हमारी बेटी को या बहन को आज देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और लड़के वाले आएँ, आकर खा पी कर बाद में वो ये फ़ैसला कर दें कि हमें ये लड़की नहीं पसंद, तो ज़रा सोचें वो लड़की कैसे फेस करती होगी अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, माँ बाप को कैसे वो फेस करती होगी। मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। और ये दुख एक बेटी समझ सकती है या फिर उसके वालिदैन समझ सकते हैं, जो उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं कि अब हमारी बेटी पे क्या गुजर रही, क्या बीत रही है उस पर। खुदारा, दुनिया बहुत आगे चली गई है, बहुत तेज़ दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप घर बैठे भी लड़की को देख सकते हैं, आप तस्वीर मंगवा सकते हैं, आप वीडियो मंगवा सकते हैं, और वीडियो भी ऐसे कि उस बच्ची को पता भी ना चले। क्यों, मैं ये नहीं कहता कि आप ना देखें, सुन्नत तरीका है, बिल्कुल देख के सोच समझ के रिश्ता करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस बेचारी की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। आप तस्वीर मंगवा लें, नहीं गुजारा आप वीडियो मंगवा लें, उस पर देख लें ताकि आपका ज़हन मुतमिन हो जाए। उसके बाद ये आना जाना शुरू करें। हाँ, अगर आपने वैसे खाने खाने और अपनी खिदमतें करवानी हैं तो फिर इस बेगैरती का तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास। लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर है कि इससे बाज आ जाए, ये बेगैरती छोड़ दें।
बेटियों के साथ खेलना बंद कर दें। आपको नहीं पता उसके माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से उसे पाला है। सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल से एक बेटी की खिदमत में गुजर जाती है माँ बाप की। उसकी सोच, वो पैदा होती है तो वो सोच लेके परेशानी उनके ज़हन में आ जाती है कि अब बेटी हो गई है, इसका ख्याल रखना है, इज़्ज़त का, छोटी छोटी चीज़ों का, जहेज़ का। आपको एक जिगर का टुकड़ा दें, लाखों का सामान दें, सब कुछ देना है, और आप इधर बैठ कर बकवास शुरू कर दे रहे हैं कि यार ये तो जी ऐसे है, वो ऐसे, हमें जी पसंद नहीं है। आप घर बैठ कर भी ये फैसला कर सकते हैं। आप किसी छुपे तरीके से भी उनके घर जाकर मामलात कर, ना एक प्रॉपर रस्म बनाएं ये कि आज जी हम देखने जा रहे हैं। आप पहले एक फैमिली का एक मेंबर चला जाए जिस पे आप मुतमईन हैं, वो जाकर देखा, तस्वीर मंगवा लें, वीडियो मंगवा लें, ताकि कम से कम ये बात उनके घर तक रहे, ना कि उनकी फैमिली, उनकी बरादरी तक जाए। मेहरबानी करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल करें। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं तो इनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका, सबका, पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।